इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत बीच समुद्र में एक बोट को जलते हुए दिखाई जाती है। बड़ी सी बोट तो पूरी तरीके से जल चुकी थी। अब उस बोट के साइड में ही हमें एक छोटी नाव दिखाई जाती है जिस पर 4 लोग बैठकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास बहुत ही अजीब तरीके का सामान मौजूद था, पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद ही उनके बोट को नीचे से कोई खींचने लग जाता है, जिससे कि नाव में मौजूद सामान के साथ साथ वो सब भी पानी में गिरकर मारे जाते हैं। उनका सारा सामान पानी के अंदर गिर गया था। आखिर उन लोगों की नाव पलटी कैसे, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चला। अब इस घटना से हमें कई सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां एंटोनियो नाम के एक आइलैंड पर बहुत सारे लोग रहा करते थे। अब हमें उसी आइलैंड के एक रेडियो स्टेशन में बैठकर काम करती हुई लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टीव था। स्टीव इस पूरे आइलैंड के बनने के बारे में बता रही थी कि कैसे उनके पूर्वजों ने इस आइलैंड पर आकर इंसानी सभ्यता की स्टार्ट की और आज एंटोनियो आइलैंड पर इतनी सारी जनसंख्या बन चुकी है। लोगों ने तो अपने महान पूर्वजों की मूर्तियां भी बना ली थी। स्टीव बताती है कि इन महान पूर्वजों में उसके दादा के दादा भी शामिल थे। अब हमें दूर समुद्र में नाव पर मौजूद एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ कुछ मछलियां पकड़ रहा था। नाव को रोकने के लिए जैसे ही निक ने एंकर को पानी के तल के नीचे डाल दिया, तभी नाव का एंकर जाके एक झोली से टकरा जाता है, जिससे कि वो झोली फटने लगी थी। ताज्जुब की बात ये होती है कि ये सारा सामान और किसी का नहीं बल्कि कई साल पहले कुछ लोगों का जो यहीं पर डूबे थे उनका था। पर अब बोरे को एंकर लगने की वजह से वो पूरी तरीके से खुल चुका था, जिसके अंदर एक कंघा और घड़ी मौजूद होती है। अब इन सारी चीजों की वजह से निक के बोट का क्लच खराब हो गया था, इसीलिए वो निकल पड़ता है दुकान से नया क्लच खरीदने के लिए। रास्ते में निक को उसकी बहुत ही पुरानी दोस्त एलिजाबेथ मिली थी, जिससे कि निक शहर की तरफ अपने साथ लेके चल पड़ता है। निक तो एलिजाबेथ से कई दिनों बाद मिल रहा था। अब दुकान के पास पहुंचने के बाद निक चला जाता है क्लच खरीदने के लिए। एलिजाबेथ बाहर ही रुककर वेट कर रही थी, पर कुछ ही देर में एलिजाबेथ के पास एक अनजान बूढ़ा आदमी आ जाता है जो एलिजाबेथ को एक जंग लगी हुई घड़ी दिखा रहा था। एलिजाबेथ तो बातों ही बातों में उस घड़ी को टच करने लगी थी, पर तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम उसे टच नहीं कर सकती, नहीं तो बहुत सारी अनोखी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन एलिजाबेथ इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस घड़ी को अपने हाथों से टच कर लेती है। एलिजाबेथ ने देखा कि उस घड़ी के ऊपर अजीब तरीके के तराजू के निशान मौजूद थे, पर इससे पहले वो बूढ़ा आदमी कुछ करता निक वहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी चला गया था। अब हमें रेडियो स्टेशन में स्टीव दिखाई जाती है, जिससे कि उसका दोस्त कॉल करके ये बता रहा था कि मैंने समुद्र के बीच बहुत सारी फॉग को अपने आइलैंड की तरफ बढ़ते हुए देखा है और इस बारे में न्यूज कवर करना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसीलिए वो दोनों इन फॉग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ निक एलिजाबेथ को अपनी कार में बिठाकर उसके घर पर छोड़ने जा रहा था, तभी बीच रास्ते में पता नहीं कैसे उनकी कार किसी अनजान चीज से टकराई और तो और उनके कार के पूरे शीशे टूट जाते हैं। निक और एलिजाबेथ इस अनजान एक्सीडेंट की वजह से काफी शॉक हो गए थे। तभी अचानक कार के पास एक फादर आ जाता है जो एकदम डरावनी वे में ये कह रहा था कि खून के बदले खून होगा, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ तो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए अब निक एलिजाबेथ को उसके घर पर छोड़ देता है। एलिजाबेथ जब अपनी मॉम के पास घर पर गई तब उसकी मॉम पहले तो खुश होती हैं, लेकिन फिर वो बड़े रूड वे में एलिजाबेथ से कहने लगी कि तुम्हें बता कर आना चाहिए। देखते ही देखते एलिजाबेथ और उसकी मॉम के बीच झगड़ा स्टार्ट हो गया था, जिससे गुस्सा होकर एलिजाबेथ घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन निक तो अपनी कार के साथ वहीं पर अभी भी मौजूद था। शायद निक को अंदाजा हो गया था कि एलिजाबेथ अपनी मॉम के साथ झगड़ा फिर से कर लेगी, इसीलिए एलिजाबेथ थोड़ी मुस्कुराते हुए निक के साथ बैठकर उसके घर पर ही चली जाती है। अब यहाँ डिनर करके सोने के बाद एलिजाबेथ को अजीब तरीके के सपने आ रहे थे, जिसमें कि एलिजाबेथ खुद पानी के अंदर डूबते जा रही है और तो और उसे ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ आग लगी हुई है। एलिजाबेथ तो इन डरावने सपने को देखकर तुरंत ही उड़ जाती है, लेकिन हमें पता चला कि वो इसी तरीके के सपने कई बार देखती थी। अब यहाँ एलिजाबेथ के दिमाग में बार बार वो घड़ी घूम रही होती है जिसके ऊपर निशान बने हुए थे, इसीलिए अब एलिजाबेथ कंप्यूटर पर उन्हीं अनजान निशानों के बारे में कुछ पता करने लगी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद वो पूरा कंप्यूटर एकदम से खराब होने लग जाता है और अब तो ऊपर की तरफ से एलिजाबेथ पर पानी की बूंदें भी गिरने लगी थी।
एलिजाबेथ जब ऊपर देखती है तब उसे पानी से लगे हुए पैरों के निशान दिखाई दिए थे, मानो कोई छत की तरफ से उल्टा चल रहा हो। अब एलिजाबेथ उन्हीं पैरों के निशान को फॉलो करते हुए बाहर आ जाती है जहाँ काफी सारी फॉग जमी हुई थी। एलिजाबेथ को उस धुएं के अंदर कुछ अनजान चीज महसूस होती है, पर वो जैसे ही ये देखने जंगलों में जाती, निक उसके पास आकर रोक देता है और अब निक एलिजाबेथ को लेकर घर के अंदर चला गया था। अब हमें निक के कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो उसी की नाव लेकर बीच समुद्र में मजे करने के लिए निकल पड़े थे। उन दोनों के पास बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियां थी जिनसे वो अय्याशी कर रहे थे, लेकिन उन सभी को क्या पता था कि ये उनकी लास्ट ट्रिप होने वाली है। वो सब जैसे ही नाव को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी चारों तरफ फॉग यानी कि कोहरा बढ़ने लगा था और अब तो उनकी बोट का पूरा सिस्टम धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। नाव तो खराब होने के कारण बीच समुद्र में ही रुक चुकी थी। उन सभी को समझ ही नहीं रहा होता कि आखिर ये सारी चीजें कर कौन रहा है। तभी अचानक उनके नाव के सामने एक बहुत ही बड़ी अनजान शिप आ जाती है जिसके ऊपर कुछ लोगों के होने की परछाई दिखाई दे रही थी। निक के दोस्तों को लगा कि शायद से वो सब अब बच जाएंगे, पर जैसे ही वो बड़ी शिप उनके नाव के पास आई तभी अचानक बड़ी सी शिप गायब हो गई थी और अब तो निक के दोस्तों पर कोई अनजान चीज हमला करने लग जाती है। एक आदमी के ठीक आंख पर चाकू उड़ते हुए आकर अंदर घुस गई थी, जिससे कि वो तुरंत ही मर जाता है। उन दोनों ब्यूटीफुल लड़कियों को भी किसी अनजान चीज ने खत्म कर दिया था और अब देखते ही देखते बीच समुद्र में बोट पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। किसने किया, कैसे किया, इस बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था, लेकिन ये सारी बातें हो न हो किसी खतरनाक चीज होने की शुरुआत थी। अब हमें निक को दिखाया जाता है जिसे कि पता चला कि उसके दोस्त उसकी नाव लेकर लौटे नहीं हैं। इसीलिए अपने दोस्तों की बहुत ज्यादा फिक्र होने की वजह से निक एलिजाबेथ के साथ निकल पड़ता है नाव को ढूंढने के लिए। वो दोनों जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर निक की बोट मौजूद थी, लेकिन निक और एलिजाबेथ जब अंदर जाते हैं तब उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिला था। निक को तो वहां अपने दोस्त की सिर्फ लाश मिलती है, साथ ही साथ नाव के जाल के अंदर वो दोनों ब्यूटीफुल लड़कियों की लाश भी मौजूद थी। अब जब निक ने नाव का रेफ्रिजरेटर खोला तब उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि उसका बचा हुआ एक दोस्त बेन था, जो शायद डर के मारे इस जगह पर आके छुप गया होगा। बेन जब थोड़ी देर बाद होश में आता है तब निक उससे पूछने लगा था कि आखिर बोट पर हुआ क्या था। निक एकदम डरते हुए बताता है कि उसकी बोट को चारों तरफ से एक कोहरे ने ढक लिया था, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ी सी शिप को देखा और फिर एक अनजान चीज ने उसके दोस्तों को मारना स्टार्ट कर दिया। हालांकि निक और एलिजाबेथ को बेन की किसी भी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, पर निक ने अब उसी नाव पर मौजूद एक कैमरे को एलिजाबेथ को दे दिया था। निक कह रहा था कि शायद से इस कैमरे के अंदर कुछ रिकॉर्ड हुआ हो जिससे कि वो पता लगा सकते थे। इसीलिए निक एलिजाबेथ को कैमरा अपने पास रखने के लिए कहता है। अब एलिजाबेथ अपने घर पर आकर कैमरा रिकॉर्डिंग को चेक करने लगी थी। उस रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखने के बाद एलिजाबेथ को पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि बेन एकदम सही कह रहा था, किसी अनजान चीज ने ही उसके दोस्तों को खत्म किया है। लेकिन जब एलिजाबेथ ये सारी इंफॉर्मेशन निक को बताने जा रही थी तभी उसका पैर फिसलने की वजह से वो एक पानी के गड्ढे में जाकर गिर गई थी। दिखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं चाहता कि एलिजाबेथ ये सारी बातें निक को बताए। एलिजाबेथ लगातार नीचे डूबती ही जा रही थी। उसका कैमरा भी पानी के अंदर गिर चुका होता है, लेकिन एलिजाबेथ कैसे भी करके एक दीवार की मदद से ऊपर आ जाती है। पर अब उसे दीवार के कोने पर एक अनजान सी बुक मिली थी, जिसे पढ़ने के बाद वो अगले ही दिन तुरंत उस फादर के पास चली आई थी जो कुछ समय पहले उनके कार के सामने आ गए थे। एलिजाबेथ फादर के पास इसीलिए आई थी क्योंकि बुक के ऊपर उनके दादा का नाम लिखा हुआ था, लेकिन इस किताब के बारे में पूछने पर फादर कुछ भी नहीं बता रहे थे। वो तो सिर्फ एलिजाबेथ से ये कह रहे थे कि तुम ये सारी चीजें छोड़कर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो बहुत बुरी चीजें यहाँ पर घट जाएंगी। एलिजाबेथ अब उस बुक को लेकर तुरंत निक के पास आ जाती है। सारी चीजें अच्छे से पता चलने के बाद उन दोनों ने बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कुछ देर बाद उन्हें रियलिटी पता चल गई थी। दरअसल सालों पहले एक आइलैंड हुआ करता था जहाँ के सभी लोग काफी खुशी खुशी रहते थे। लगभग वहाँ के सारे लोग अमीर होते हैं, पर अचानक उस आइलैंड पर एक बीमारी की वजह से सभी लोग मारे जा रहे थे। इसीलिए उन सभी ने वो आइलैंड छोड़ने का डिसाइड किया। अब एक लीडर जो बहुत ज्यादा अमीर था वो उस आइलैंड की सारी जमीन खरीद लेता है। लीडर ने जमीन के लिए बहुत सारे लोगों का कत्ल किया था, लेकिन बचे हुए लोग जो कि अपनी जान बचाकर एक बोट पर चले आए थे, उन लोगों ने तो लीडर को बीच रास्ते में ही मारकर खत्म कर दिया था। और अब पता नहीं कैसे उन लोगों की भी नाव पूरी तरीके से जल चुकी थी। ये सारी चीजें
कहानी की शुरुआत में ही दिखाई जाती हैं जब एक नाव जल रही थी और उनमें से कुछ लोग एक छोटी सी नाव से बाहर निकल रहे थे। ये वही लोग होते हैं जो उस अनजान आइलैंड से एंटोनियो आइलैंड की तरफ आए थे। डरा देने वाली बात ये थी कि एंटोनियो प्लैनेट पर जो भी अनजान चीजें हो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि इन सारे मरे हुए लोगों की आत्मा कर रही होती है। अब हमें स्टीव अपने घर पर दिखाई जाती है जो बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उसके बेटे ने समुद्र के किनारे से जो कंगा उठा कर लाया था वो जलने लग जाता है। ये वही कंगा था जो पानी के अंदर मौजूद बोरे के अंदर होता है। स्टीव का बेटा अभी भी समुद्र के किनारे ही था पर अब देखते ही देखते उसकी तरफ बहुत सारे फॉग यानी कि कोहरा बढ़ने लगता है। स्टीव का बेटा तुरंत ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगा था। बहुत ही मात्रा में फॉग देखते ही देखते पूरे आइलैंड पर फैलने लगता है। स्टीव भागते भागते अपनी नानी के घर के अंदर चला गया था, यानी कि स्टीव का बेटा अपनी मॉम के पास मौजूद ही नहीं था। अब देखते ही देखते ये फॉग यानी कि कोहरा पूरे आइलैंड पर फैल जाता है। किसी को नहीं समझ रहा था कि आखिर ये सारी चीजें हो क्या रही हैं। तभी जाकर स्टीव के दोस्त ने उसे कॉल किया कि दरवाजे पर लगातार कोई दस्तक दे रहा है। हालांकि स्टीव अपने दोस्त को कह रही थी कि तुम बाहर बिल्कुल भी मत जाना। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर जाता है तो चारों तरफ कोहरा मौजूद था, पर तभी अचानक एक डरावनी आत्मा स्टीव के दोस्त के सामने आकर उसे पूरी तरीके से जला देती है। स्टीव सिर्फ अपने दोस्त के चिल्लाने की आवाज सुन पा रही थी। अब तो स्टीव अपने बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा डर गई होती है जो कि उसके नानी के घर में मौजूद था। और तो और इस पूरे कोहरे की वजह से पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम भी ठप पड़ चुका था। इसीलिए स्टीव अपनी रेडियो स्टेशन चैनल के ऑन एयर में जाके सभी को ये कह रही थी कि कोई उसकी मदद करे उसके बेटे को बचाने के लिए। और थैंक गॉड निक इस रेडियो की पॉडकास्ट को सुन लेता है, जो अपनी कार में एलिजाबेथ के साथ निकल पड़ा था स्टीव के बेटे को बचाने के लिए। आइलैंड पर अब अजीबोगरीब तरीके से लोग मारे जा रहे थे जिसके अंदर उन्हीं मरे हुए लोगों की डरावनी आत्मा होती है। स्टीव भी अपने बेटे को बचाने के लिए तुरंत कार में बैठकर आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कोहरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता और तो और उसकी कार भी बंद पड़ गई थी। पर अब बीच सड़क पे खड़े होने के कारण उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था जिससे कि स्टीव अपनी कार के साथ ही पानी के अंदर गिर जाती है। स्टीव बाहर निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी लेकिन पानी के अंदर एक खतरनाक डरावनी आत्मा आ गई थी जो लगातार स्टीव का पैर पकड़कर नीचे खींच रही होती है। लेकिन स्टीव बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद उस आत्मा से अपना पीछा छुड़ाकर किनारे पर आ गई थी। वहीं हम स्टीव के बेटे के नानी को देखते हैं जिसे कि आत्मा ने पूरी तरीके से जला दिया था। स्टीव का बेटा ये सारी चीजें जानकर अपनी जान बचा के एक कमरे में आ जाता है। वो डरावनी आत्मा स्टीव के बेटे को मारने के लिए पीछे पीछे आ गई थी, पर निक एकदम सही टाइम पे वहाँ पहुँचता है और स्टीव को एक खिड़की के रास्ते से बाहर निकाल लेता है जिससे कि वो डरावनी आत्मा स्टीव के बेटे को नुकसान न पहुँचा पाए। लेकिन निक एलिजाबेथ स्टीव के बेटे को जैसे ही लेकर निकल रहे थे उनका भी एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उन्हें आगे का रास्ता पैदल ही चलना पड़ता है। रास्ते में स्टीव भी निक और एलिजाबेथ से मिल जाती है जिन्होंने उसके बेटे को बचा लिया था और अब वो चारों बचते बचाते एक चर्च के अंदर आ जाते हैं। उस चर्च के अंदर शहर के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो अपनी जान बचाकर यहाँ छुपे होते हैं। सभी को लग रहा था कि वो सब यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ हैं, लेकिन अब देखते ही देखते वो खतरनाक आत्माएं अंदर आना स्टार्ट कर देती हैं। उन्होंने सबसे पहले एलिजाबेथ की मॉम को मारा क्योंकि एलिजाबेथ की मॉम उसी फैमिली से बिलोंग करती थी जिन्होंने कई साल पहले उन सभी आत्माओं की फैमिली को मारा था। उन डरावनी आत्माओं ने तो फादर को भी खत्म कर दिया होता है क्योंकि फादर और कोई नहीं बल्कि उस बेरहम लीडर का बेटे का बेटा होता है। वो डरावनी आत्माएं इसी तरीके से एक साथ होकर सभी लोगों को मारने लग गई थी और अब उन आत्माओं ने उन सभी लोगों के परिवार को मार दिया जिन्होंने सालों पहले उन सभी को जलाकर नाव पर ही खत्म कर दिया था। निक ये देखता है कि एक आत्मा एलिजाबेथ के पास आकर उसे किस करने लगी थी। तब जाकर ये पता चला कि एलिजाबेथ उन सभी आत्माओं में से एक की वाइफ थी जो कि उसका पुनर्जन्म होती है और इसी वजह से एलिजाबेथ को ये सारे अजीब तरीके के सपने आते थे। देखते ही देखते वो सारी आत्माएं गायब हो जाती हैं और अब अगले दिन हमें दिखाया जा रहा था कि स्टीव अपने बेटे के साथ रेडियो स्टेशन में बैठकर वो सारी बातें बता रही थी कि उनके आइलैंड पर हुआ क्या था। स्टीव के हिसाब से जिन्होंने अपने पास्ट में जैसी भी चीजें की हैं उन्हें उसी हिसाब से सजा मिली है और इसे डरा देने वाली एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।